बिहार में एनडीए की, जो चिराग से रोशन हो रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चचा भतीजे के बीच जंग की रार के बीच बीजेपी ने चिराग पासवान पर भरोसा जता दिया है और एलजेपी कोटे की 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को देने का फैसला किया है, जबकि चिराग के चचा पशुपति पारस खाली हाथ रह गए हैं। ये तब हुआ जब आज चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की, जहां बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। इसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी ने चिराग पासवान गुट की एलजेपी को 5 सीटें दी है, जबकि चिराग के चचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिल पाई है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि पशुपति पारस को बीजेपी ने राज्यपाल बनने का ऑफर दिया है, लेकिन बीजेपी का ये ऑफर पशुपति पारस को कबूल होगा या नहीं, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। चिराग की पार्टी किन सीट पर चुनाव लड़ेगी ये भी करीब करीब तय हो चुका है, ये भी फाइनल हो चुका है। दोनों के बीच सहमति हो चुकी है। आज जेपी नड्डा, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात की चिराग पासवान ने और अपनी पसंद की सीटें बीजेपी के अध्यक्ष को बता दी। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा ने उस पर मोहर भी लगा दी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि चिराग पासवान को 5 सीटें बिहार में मिल रही हैं, जिनमें हाजीपुर, जहां से खुद चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, जबकि वैशाली, जमुई, खगड़िया और नवादा सीटें भी चिराग की पार्टी को ही मिलेंगी। ये दोनों की मुलाकात में, यानी कि पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और चिराग पासवान की जब मुलाकात हुई, आप वो तस्वीर भी देख रहे हैं, जब मुलाकात हुई थी उस वक्त ये चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं और चिराग पासवान ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है और दावा किया है कि एनडीए बिहार की सभी लोकसभा की सीटें इस चुनाव में जीतेंगी। सुनिए क्या कहा चिराग पासवान। सर्वप्रथम मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने हमेशा जिस प्रकार गठबंधन के भीतर मेरा संरक्षण किया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को उचित मान सम्मान देने का हमेशा कार्य किया। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, इस तरीके से उन्होंने अपने साथी, अपने दोस्त की तरह उनके रहते हुए और उनके जाने के बाद भी जिस तरीके से उनके मान सम्मान को हमेशा ऊंचा करने का काम किया, ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता आज खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है, क्योंकि आज पुनः एनडीए के साथ जो हम लोग का पुराना गठबंधन रहा है, जिस गठबंधन के तहत 2-2 बार हम लोग लोकसभा और 2-2 बार हम लोग विधानसभा का चुनाव पिछले 10 सालों में हम लोग लड़ चुके हैं, आज पुनः उस गठबंधन को एक नई मजबूती देने का कार्य किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा। आज जब हम लोग गठबंधन, ये गठबंधन की घोषणा नहीं है क्योंकि गठबंधन में हम लोग हमेशा से थे, पर चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर आज जब सीटों का बंटवारा हो चुका है, गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो इस मौके पर मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की तरफ से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ इस रण में उतरेगी कि बिहार की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा। मुझे लगता है बहुत जल्द गठबंधन के तमाम साथी वो सब एक साथ बैठकर न सिर्फ सीटों की बल्कि सीटों का चयन भी हो चुका है, उसकी भी घोषणा हम सब साथ मिलकर करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से एनडीए के साथ अब चिराग पासवान और बीजेपी की स्थिति क्लियर हो चुकी है। हम सीधे चलेंगे पटना, जहां से हमारे सहयोगी शक्ति कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शक्ति, क्या मान लिया जाए कि अब चिराग पासवान बीजेपी के चिराग बनने जा रहे हैं और चचा पशुपति अब किनारे हो लिए हैं? नाराजगी है उनकी?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी सीट शेयरिंग को लेकर जो फार्मूला अभी तय नहीं हो पा रहा था, खास करके एनडीए गठबंधन में जो है कहीं न कहीं बीजेपी के लिए सरदर्द चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच जो सीट शेयरिंग को लेकर, खास करके जो हाजीपुर सीट था, इसको लेकर चिराग पासवान और जो उनके चाचा पशुपति पारस दोनों की दावेदारी थी और दोनों की तरफ से कहा जा रहा था कि वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस भी कह रहे थे कि उनके बड़े भाई की वो सीट रही है, उससे वो अभी वर्तमान सांसद भी हैं, और चिराग पासवान कह रहे थे कि वो लगातार जो है उनके पिता के यहाँ से जीते रहे। तो इसको लेकर अब जो है हमारे सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान ही अब जो है जी जो जी बोलिए बोलिए शक्ति। चल रहा था कि बिहार में जो है चिराग पासवान को लेकर जो वो महागठबंधन की तरफ से जा सकते हैं। महागठबंधन के कई नेताओं के द्वारा कहीं न कहीं कहा जा रहा था कि जो इंडिया गठबंधन एनडीए से जो है चिराग नाता तोड़ सकते हैं। अब इन सभी तमाम चीजों पर जो है विराम लग गया है और चिराग पासवान ने आज जेपी नड्डा से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने साफ कर दिया कि वो एनडीए के साथ है और एनडीए के 40 सीटों पर जीत के लिए उनकी पहली प्राथमिकता है कि एनडीए के 40 में से 40 जो बिहार के लोकसभा की सीटें हैं वो एनडीए के खाते में जाए और इसको लेकर वो तैयारी कर रहे हैं। और हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि पशुपति पारस को लेकर जो है बीजेपी ने कहा है उन्हें जो है राज्यपाल का ऑफर दिया है और एक सीट जो है उन्हें समस्तीपुर से जो है बीजेपी की तरफ से दिया जा सकता है। और अब जो है आपको बताएं कि 2 से 3 दिनों के अंदर जो है एनडीए का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं अब जो है उसके क्लियर किया जा सकता है। जी जी शक्ति, आप हमारे साथ बने रहें। असल में चिराग पासवान के बयान से यह साफ है कि बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर लंबे समय से जारी सस्पेंस अब खत्म हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीट शेयरिंग के फार्मूले के तहत बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू को 16 सीटें मिली। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें, जीतन राम मांझी की हम को 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1 सीट मिली है। और जब सीटों का बंटवारा तय हो गया तो बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, एक बार ये सुन लीजिए। मैं तो बता दिए है कि चचा भतीजा का जो भी मामला है, लेकिन दोनों भाजपा के साथ चलना चाहते हैं और भाजपा के साथ रहेंगे। कोई देरी नहीं हो रहा, समय पर सब हो जाएगा। बस सब कुछ, कोई लड़ाई नहीं है, इंटैक्ट है। और ये इंडी ठगबंधन, ऊपर में पप्पू, बड़का पप्पू कांग्रेस का युवराज पप्पू, और नीचे भ्रष्टाचारी गप्पू, पप्पू गप्पू, उत्तर प्रदेश में सप्पू और बंगाल में बुआ के गोद में बैठा हुआ लप्पू। क्या कहा जाए इस तरह के बयानों को लेकर। चलिए, वहीं बिहार में एनडीए के नेता सभी सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में क्या परिणाम थे ये भी एक बार समझ लीजिए। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 17 सीटें जीती थी, जबकि जेडीयू को 16 सीटें मिली थी। वहीं एलजेपी को 6 सीटें हासिल हुई थी, यानी कि कुल मिलाकर 40 सीटों में से 39 सीटें एनडीए के खाते में आई थी। लेकिन अब की बार चुनौती बढ़ी है और ये चुनौती तब और बढ़ गई है जब चचा और भतीजे दोनों आमने सामने हैं। और चिराग पासवान को सीटें मिलने पर पशुपति पारस गुट के नेताओं का क्या कहना है, ये भी सुनना जरूरी है। सुनिए। बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल मानी जा रही है, लेकिन पेंच एक ही जगह फंसा हुआ है, वो है पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि हाजीपुर संसदीय सीट पर दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। हमारे साथ आरएलजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। एनडीए में सारी चीजें मानी जा रही हैं कि फॉर्मूला तय है, लेकिन पेंच फंसा हुआ है दोनों धड़ों में, जो एलजेपी के दोनों धड़े हैं उसमें। और हाजीपुर सबसे ज्यादा जो है इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्या कहें? देखिए, सबसे बड़ी बात है अभी जो हाल फिलहाल आज या और कल में अगर मैं आपको एक वन लाइन में अगर मैं बोलूँ तो मंत्री जी ने बहुत साफ कर दिया, दल और दिल जब टूटता है जुटता नहीं है। और हाजीपुर से ही हम लड़ेंगे। हाजीपुर एट एनी कॉस्ट निगोशिएबल का पार्ट नहीं है। हाजीपुर के सांसद आज भी पशुपति कुमार पारस जी हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, तो वही वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। कोई अगर दावेदारी कर रहा है तो वो उनको सोचना चाहिए, हम अपने घर छोड़ के कहीं और नहीं जा रहे। अगर कोई और अपने घर छोड़ के इधर आ रहे तो उनके ऊपर सवाल होना चाहिए, हमारे ऊपर नहीं। लेकिन
सीट एक है, दावेदार दो दो हैं, ऐसे में नहीं लग रहा है कि एनडीए की सेहत पर असर पड़ेगा, चुनाव पर असर पड़ेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि देखिए जो दावेदारी कर रहे हैं वो खुद जमुई के सांसद है। तो जमुई के आप जब 10 साल से सांसद रह चुके, आप एक एमपी हैं, तो आपको उस जगह को आपको जमुई मॉडल बनाना चाहिए था। आपके पास एक इतना बड़ा विजन है, जैसे कि आप हमेशा कहते रहते बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको लेके आपको चलना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इशारों ही इशारों में बहुत सारी बातें जो आरएलजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं देवजानी मित्रा, उन्होंने कह दी है। अब सबसे बड़ी बात है कि बिहार में एनडीए सीट शेयरिंग की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन पेंच हाजीपुर सीट पर फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग पर यही सारी चीजें जो हैं वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ने दे रही है।